लेकिन गद्दारी कर दिए। इन लोगों ने सिर्फ अब्दुल ईमान साहब को धोखा नहीं दिया, इन लोगों ने मजलिस को धोखा नहीं दिया, इन लोगों ने ओवैसी साहब को धोखा नहीं दिया, इन लोगों ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना वोट देकर जिताया था। किसी शख्स ने अंसार नईमी को वोट नहीं दिया था, हर शख्स असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर वोट दिया था। मेरे भाइयों, ये गद्दार तो गैर मुस्लिमों के बीच में आम था, लेकिन ये मुसलमानों के बीच में कौन गद्दार पैदा हो गया? हिंदुस्तान का हर मुसलमान आज शर्मिंदा है इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने ऐसा खिलौना काम किया है। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में कहीं भी जुल्म होता है तो आवाज उठती है, आवाज उठाने वाले शख्स का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आज बिहार में आप जाइए, किशनगंज के अलावा पूरे बिहार में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो वो आदमी समझता है कि मेरी तर्जमानी कौन करेगा। आप पटना में जाइए, अख्तरुल ईमान साहब के ऑफिस में सीवान, आरा, छपरा, बलिया, हर जगह से पसमानदा मुसलमान सताए हुए लोग अख्तरुल ईमान साहब के पास आते हैं अपने इंसाफ के लिए। अख्तरुल ईमान साहब इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोगों ने हमारी पार्टी को जिताया था। इसलिए जिताया था कि सिर्फ हमारे यहाँ रोड नहीं बने, पुल नहीं बने, सड़क नहीं बने, लेकिन क्योंकि आज हमारे मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जरूरत है। अरे अब्दुल ईमान साहब यही लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोगों की ये मंशा थी कि 5 से 7% आरक्षण अगर मुसलमानों को मिल जाता है, अगर 112 की बहाली होगी तो 5 से 7 दरोगा का बहाल हो जाएगा। सरकारी की शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। मुसलमान अब्दुल ईमान साहब उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को धोखा दिया, उसको शर्मिंदा किया। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना घर बार छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज बन चुके हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलूमों की आवाज बने हैं या नहीं बने हो? आप लोग इंसाफ कीजिए। अगर ऐसे लोग दोबारा आपकी बस्ती में आपके मार्केट में तो चीजों से उसका इस्तेमाल कीजिए। उन लोगों ने हम लोगों को शर्मिंदा किया है, शर्मिंदा किया है। हैदराबाद, महाराष्ट्र, यूपी वो दीगर इलाके के हाथी लोग हम लोग के लिए वोट मांगे, लोगों के सामने गिर गिराए, लेकिन चले गए, सबको धोखा देकर चले गए। पैसे की खातिर तुम दुनिया में सलील हो गए, तुमने इन लोगों को सलील किया है, इन लोगों का अपमान किया है, खुदा तुमको सलील करेगा। जिन जिन लोगों ने ये इजहार रखते वो हज करके आया, उम्रा करके आया और उसके खातिर अब्दुल ईमान साहब तो जब हम उनको चुनाव हुए वो अवार्ड चले गए ताकि इजहार अपने साथ चुनाव कर सके, जीत गए। आज जाकर के मुतुकनाद बन गए। लालू प्रसाद यादव की बात बहुत मजा करके देखे। ये शहनाज, अरे मुसलमानों का यही किरदार होता है। मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो मुसाफा करते हैं, लेकिन शाहनवाज जब लालू प्रसाद से मिलने के लिए किया तो उसको पैर छू रहा है। एक कमजोर इंसान अपने ईमान का भी तुमको ख्याल नहीं रहा, सियासत की खातिर अपने ईमान को तबाह को बांटते रहे हो। मैं अगर हाथ को सभी मुस्लिम भाइयों से और सोशल मीडिया के जरिए जो लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सारे सीमांचल के नौजवान आज मजाक उड़ा रहे, तरतीब कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तुम लोग अपने रूम में बैठकर, खेत खलियानों में बैठकर, बैठकों में बैठकर आज ये पार्टी के पर तंज कस रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। क्या तुमको नजर नहीं आता कि 3 तलाक के ऊपर कौन बोला? क्या तुमको नजर नहीं आता शरीयत तुम्हारी बदली जा रही थी? किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब नुमाइंदगी की एक आखिरी का बिल हिंदुस्तान की लोकसभा में किसने फाड़ दिया था? वही असदुद्दीन ओवैसी था। किसके लिए? इसी मसलों के लिए। आज सीमांचल में नदी कटाव का मसला सबसे ज्यादा कोई उठा रहा है तो वो अब्दुल ईमान साहब उठा रहे हैं। और कोई बात नहीं, तुम लोग चले गए, चले जाओ। मैं समझता हूँ कि तुम लोग इस पार्टी के लायक नहीं हो। तुम लोगों से बेहतर आदमी आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद होगी। आप लोगों को ड्रॉ होगा, आप लोगों को साथ होगा तो इससे भी बेहतर लोग जीत कर जाएंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे। आप तमाम लोगों ने बहुत बहुत तक सुना। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भाई जनाब अब्दुल ईमान साहब से कहना चाहूंगा
कि पांच में से अगर 4 चले गए तो आपको निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है। शेर अकेले ही काफी होता है और अख्तरुल ईमान एक ब्रांड है। 4 गए हैं, 4 लाख कार्यकर्ता आपके साथ में है, 40 लाख हिंदुस्तानी आपके साथ में है। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है। आप आगे आगे चलिए, आपके एक इशारे पे हम सब आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। मैं बिना ताखिर किए हुए मैं दावा तो लेता हूँ भाई जनाब अख्तरुल ईमान साहब आए और इन घटनाक्रमों के बारे में हम सबके बीच अपनी बातों को रखें। भाई अख्तरुल ईमान साहब। लोहागढ़ हाट के इस नुक्कड़ सभा में मौजूद MIM के बहुत ही जिम्मेदार साथी जनाब भाई तौसीफ साहब, अजीजी मासूम साहब, नदीम बाबू, यहाँ पर मौजूद मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवानों, किसान, मजदूर और कारोबारी साथियों, ये वक्त किसी इलेक्शन का नहीं जो इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए। ये वक्त कोई आम तहरीक का नहीं, बल्कि इस वक्त आपकी अमानत जो लुट गई है, जिसकी वजह से आप गमजदा हैं, उस गम में मैं शरीक और आपको इंसाफ की दावत देने के लिए आया हूं। जो कुछ अभी हुआ है बिहार की असेंबली में, आप लोगों ने, बाखबर लोग, हमारे मीडिया के साथियों ने इसको दिखाया है और देखा है और समझा है। भाइयों, आजादी के 75 साल हो गए। इन 75 सालों में मुल्क में बेइंतहा तरक्की हुई है। बिहार के उन हिस्सों में जिन हिस्सों का मजदूर आकर सीमांचल में काम करता था, आज उनका बेटा दारोगा और अफसर बनकर आता है। और यह सच्चाई है कि सीमांचल का वो बेटा जो किसी के दरवाजे पर नहीं जाता, आज मजदूर बनकर पंजाब और हरियाणा में काम करता है। इसी 75 साला इन नाइंसाफियों के खिलाफ एक लड़ाई उठी, एक जंग लड़ी गई। जिस जंग को लड़ने के लिए अख्तरुल ईमान आपका रिश्तेदार हो सकता है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूं अख्तरुल ईमान गद्दार नहीं हो सकता है, मक्कार नहीं हो सकता है, गरीब हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता है। अख्तरुल ईमान को अल्लाह ने मौका दिया, आप लोगों की दुआओं से 3 बार राजद में MLA बना, हुकूमत नहीं बनी, लेकिन आपने देखा होगा कि तमाम तर मसाइल को जितनी जिम्मेदारियों से राजद के प्लेटफॉर्म में हमने उठाने की कोशिश की, पार्टी ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन आपके मसाइल की आवाज को उठाने में हमने कोई समझौता नहीं किया। और आपने देखा होगा कि आज हमारी पार्टी से जीते हुए 4 लोग दगा दे गए। कल तक ये कहते थे कि MIM के MLA हैं, आज लिखते हैं RJD का MLA है। पैदा किसी के गोद में होता है, नाम किसी और का लेता है। उस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप खुद इंसाफ कर लीजिए। मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं क्या हुआ। इन चारों लोगों हमारी पार्टी को छोड़कर नहीं गए, सिर्फ आपका दिल तोड़कर नहीं गए, MIM को धोखा देकर नहीं गए, बल्कि सीमांचल की गुट्ठी तहरीक कि इस मुल्क में ब्राह्मणों की अपनी जमात है, अपनी सियासी कुव्वत है, राजपूतों की अपनी सियासी कुव्वत है, जादवों की अपनी सियासी कुव्वत है, क्वेरी कुर्मी की अपनी पार्टी है, उनका नेता है, पासवान भाइयों का अपना नेता है, निषाद भाइयों का, मल्लाहों का अपना नेता है, माझी भाइयों का नेता है। अगर इन 75 सालों तक किसी का नेता नहीं हुआ तो ये बेचारे मुसलमानों का नहीं हुआ, उन मुसलमानों का जिसका बाप दादा कभी लाल किला की फसील पर बैठता था, जो सरदार बना हुआ था, कहीं उनकी सरदारी नहीं थी। एक आवाज आई सन 2015 के 16 अगस्त में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आकर ललकारा और कहा कि सीमांचल के लोगों में तुम्हारे करीब नहीं आया था, मैं करीब आकर तुमको देखा हूं, कितने बेबस और लाचार हो तुम, तुम्हारी मुसीबत हमारी मुसीबत है, तुम्हारा बच्चा है मंत्री बन जाएगा, तुम्हारे मसले का हल नहीं हो सकता है। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तहरीक चलाओ, सीमांचल की लड़ाई लड़ो। और जब उसने ये पैगाम दिया तो हम लोगों ने मशवरा किया कि सीमांचल की लड़ाई हम कैसे लड़ सकते हैं। उसने कहा उसके लिए सियासी कुव्वत की जरूरत है। मैंने कहा बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमको अपना झंडा दे, अपना बैनर दे, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़े। नतीजा हुआ, उसने कहा कि मत घबराओ, ये असदुद्दीन अवैसी 2000 लेकिन ईमानी और आदम के रिश्ते वहां सब मेरे भाई बसते हैं। मैं 2000 किलोमीटर दूर से जाकर सीमांचल के लोगों की बेबसी की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा।
भाइयों, राजद टिकट देती है, लालू जी को अपने बेटे को बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। कोई लोग, ये गरीब लोग, ये मजदूर लोग, ये दिल्ली और पंजाब में सड़ने और गलने वाले लोग, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे होटलों में पोछा मारते हैं, इनकी माएं मर जाती है, दवा नहीं मिल पाती, शहरों में कुत्तों को दवाई मिल जाती है। इन बेबस लोगों के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। हर साल सैलाब इनको तबाह कर देता है, इनकी कोई बात नहीं करता। चुनांचे अख्तरुल ईमान उस वक्त झंडा संभाला, राजद में मान रहा तो आपके हक की बात की, और जब राजद छोड़ा तो गद्दारी नहीं किया कि उस पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी में गया, बल्कि भाव एतमाद के साथ राजद के मैं अपना रिजाइन कर दिया। तब जाकर के 15 दिन लेके अख्तरुल ईमान जदयू में गए थे। जदयू में किस वक्त गया था? जदयू के साथ आप उप मुख्यमंत्री बने थे, तो वो जदयू ठीक हो गई। अख्तरुल ईमान ने बीजेपी से जदयू को अलग कराकर उसमें किया था, और जब देखा कि जदयू और बीजेपी के अंदर का रिश्ता है तो ठोकर मारने में अपनी जूती की ठोकर से उसके टिकट को भी फेंक देने का काम किया था। यही नहीं मेरे गरीब भाइयों, आज भी अख्तरुल ईमान किराए के घर में किशनगंज में रहता है, किसी ढकी छिपी नहीं है। मैं दौलतमंद बाप का बेटा नहीं हूँ, ये गरीब आलिम दीन का बेटा हूँ। मेरी जिंदगी को करीब से आके पढ़ के और देखने की जरूरत को मैं महसूस करूँ। आओ जो सच्चाई पेश कर रहा हूँ। मैं एमपी का इलेक्शन हार भी जाता तो वो पार्टी के साथ एग्रीमेंट था कि मुझको मंत्री बनाया जाता। 4 आदमी आया था, तीनों को मंत्री बनाया गया। मैंने मंत्री की कुर्सी को भी लात मार दी। मैं किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सीमांचल की जनता के हक के साथ कभी सौदा नहीं कर सकता। और मैं पार्टी को रिजाइन देकर लड़ा हूं। आज दावत देता हूं इन चारों एमएलए को कि अगर हमारी पार्टी गलत थी, इसको तुमको छोड़ना था, सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए किए हो, माँ का दूध पिए हो, अगर वसूल पसंद भी है तो अपना रिजाइन करो और अपने राजद के टिकट पर लड़के चले जाओ। तब कहेंगे कि तुम बाप का बेटा हो और कितना सेकुलरिज्म की ताकत तुम्हारे दरमियान में है। लेकिन टिकट किसी का, पैदा किसी के गोद में, नाम किसी और का रख लिया। ये गद्दारी हमारे साथ किया है, ये गद्दारी आपके साथ किया है। क्या क्या तमाशा हुआ मैं बताने आया हूं। और हमको काफी लोग फोन कर रहे थे कि वर्कर मायूस है। मैंने कहा मायूस होने मत कहिए, बोले आप आइए। तौसीफ साहब ने कहा कि मैं आऊंगा, पूरा सीमांचल का दौरा करूंगा। जिन लोगों ने वोट दिया है उनसे उनके दरवाजे पर जाऊंगा। जिन माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने रोजे रखकर वोट दिया है उनको भी धारस बंधाऊंगा। दिल्ली पंजाब में रहकर जिन मजदूरों ने साथ दिया है, अभी मैं आ रहा था बनकुआ के करीब में, फोन आया और वो आदमी हमारे बरबट्टा के करीब का रहने वाला है। बोला विधायक जी, जिस दिन से सब सुने हैं 2 दिन से मैं ऑफिस नहीं गया हूं, हमारे कई साथी रोकर बुरा हाल है। सऊदी अरब में है वो लड़का रो रहा है कि हम अपना काम छोड़कर पार्टी को जिताने के लिए गए थे, इन गद्दारों ने हमारी मेहनतों पर पानी फेर दिया है। आज एक आलिम दीन है, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, मेरे मोबाइल में टेप है, वो बेंगलोर से फोन करता है कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सीमांचल के मजदूर बनकर जब यहाँ बच्चों को देखते हैं, सीमांचल के लोगों को जब बदहाल यहाँ बेंगलोर में मजदूरी करते हुए देखते हैं, तो हम लोग को बड़ी उम्मीद बनती थी कि सीमांचल में एमआईएम पार्टी वहाँ के गरीब मुसलमानों को, दलितों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन इन गद्दारों ने धोखा दिया है। कहते कहते वह आलिम दीन रो पड़ा मोबाइल में। कौन सा दर्द है? ये दर्द है कि ये पार्टी जो हक और सदाकत की लड़ाई लड़ रही थी, इनको चारों लोगों ने धोखा दिया। कैसा धोखा दिया? आज 3 महीने से इन लोगों की कीमत लगाई जा रही थी, कीमत बढ़ा चढ़ाकर ये लोग पेश कर रहे थे। इन चारों में से एक ने कहा कि अख्तर साहब हम भागने वाले नहीं हैं, हमने इतना मुतालबा कर लिया है कि पार्टी हमें नहीं दे पाएगी। और उसने कहा कि 50 करोड़ का हमने मुतालबा रखा है, कोई पार्टी दे ही नहीं पाएगी तो हम जाएंगे कैसे? हम नहीं जाएंगे, आप इत्मीनान रखिए। हम तो इन पार्टियों को धमका दिए हैं कि न उसके पास राधा के पास नमन तेल होगा, न रात पसारेगी। मुझे इनकी नीयतों का पता चल गया। मैंने अवैसी साहब को खबर की, अवैसी साहब ने कहा कि सारे एमएलए को दावत है, सबको लेकर आ जाइए। हम लोग 3 एमएलए गए, शाहनवाज साहब गए, अंजार नईमी साहब गए, अख्तरुल ईमान गया, हाजी साहब उमरा को चले गए थे। रुकनुद्दीन साहब ने कहा मेरे यहाँ हादसा हो गया, नीयत खराब थी, ये लोग नहीं पहुंचे। वहां की एक मजलिस में गुफ्तगू करने का मौका मिला तो शाहनवाज साहब ने वहां जज्बाती होकर कहा, जब मुझे टिकट नहीं दिया गया था तो इस पार्टी ने मेरी लाज बचाई है और जितना एहसान किया है हमारे मजदूर और परदेसी भाइयों ने, मैं उम्र भर अपनी गुलामी लिख दूंगा और इसी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यकीन दिलाने का काम किया। और अवैसी साहब उसको गले से मिलाए। जब भी गए यहाँ के लोग
अवैसी साहब ने गले लगाया। आपने देखा कि यही आदमी जब अवैसी साहब का पतंग को छोड़कर लालटेन लेने के लिए जाता है तो आपने देखा वो तस्लीमुद्दीन साहब, जिसको हम उस्ताद मानते हैं, सीमांचल का गांधी कहते हैं, वो शेर सिफत इंसान जो आंखों में आंखें डालकर बात करता था, उसका बेटा जब जाता है तो आंख से आंख नहीं मिलाता है लेकिन सर दूसरे के कदमों में झुका देता है। नजारा देखा है कि नहीं देखा आपने? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की यह बात, जब झुका तो गैर के आगे न तन तेरा न मन। यानी जिसका तन भी अपना नहीं, मन भी अपना नहीं, वो गुलाम होता है, आजाद कभी नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, इन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया, आपको धोखा दिया नहीं, अपने आने वाली नस्लों को धोखा दिया। सीमांचल की जब तारीख लिखी जाएगी और ये लिखा जाएगा कि बिहार में 75 सालों तक मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी नहीं थी, एक पार्टी एमआईएम बनी, एमआईएम को लोगों ने 5 लोगों को जिता दिया, लेकिन 4 लोग गद्दार बनकर चले गए। ये मीर जाफर है, और जब मीर जाफर के नाम से अपने बाप को, दादा को, उनके आने वाली नस्लें पढ़ेंगी तो आने वाली नस्लें भी उसकी सर झुकाएंगी और शर्मिंदा रह जाएंगी। आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अपनी नस्लों का उसने बिगाड़ा। क्या नहीं दिया था अल्लाह ने? नहीं, अंजार नईमी को, वो अंजार नईमी तायसार फरामोश निकला। मैंने ही राजद का टिकट उसे दिलाने का काम किया था। वो अंजार नईमी जो वार्ड का इलेक्शन हार जाता है और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सदके में पार्लियामेंट का मुंह देख लेता है और आज सौदा कर लेता है आपका हमारा। यकीनन है कि अंजार नईमी, इन पैसों को लेकर आप तो 2-4 भाटा खोल सकते हो, लेकिन कौम के दरमियान में खोई हुई इज्जत को नहीं लौटा सकते हो, नहीं लौटा सकते हो, नहीं लौटा सकते हो। याद रखना गद्दारों, माए जन्म देती है बादशाहों के घराने में शहजादों को, माए जन्म देती है शहजादी को, लेकिन माए कभी जन्म नहीं देती एमएलए को। जमहूरियत में माए जन्म नहीं देती एमपी को। जमहूरियत में अगर एमपी एमएलए को जन्म देता है तो आवाम का वोट जन्म देता है, और आवाम ने तुम्हारा सादा छोड़ दिया है। यह आवाम जिसने कल कुर्सी पे बैठाया था, तुम्हारी कुर्सी से उतार कर भी तुमको दिखाएगा, और वो दिन तुम्हारे लिए बड़ा तकलीफ का दिन होगा। मेरे भाइयों, इन लोगों ने धोखा दिया है आलिमों, होशमंद और पढ़े लिखे लोगों। मैं एक बात और बता दूं आपको कि बिकने वाला ही नहीं, सूद का लेने वाला और देने वाला दोनों गुनहगार है। हमारे इन लोगों को तोड़ा किसने? बाबरी मस्जिद तोड़ी किसने? बोलो। बीजेपी के लोगों ने। ताला लगाई किसने? कांग्रेस के लोगों ने। गुजरात में दंगा किया किसने? बीजेपी के लोगों ने। याद है कि नहीं आपको? ये सारा गम हमको याद है। लेकिन मेरे भाइयों, इस मुल्क में हमारे जान का दुश्मन भी हुआ। मीरठ में गर्दनें काटी गई, मलियाना में गर्दनें काटी गई, मुरादाबाद के ईदगाह में गर्दनें काटी गई। मां और बहनों की इज्जत और आबरू के साथ गुजरात में खिलवाड़ हुआ। हमारे शरीयत को बदलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, हमारे इबादत खाने को तोड़ा गया। आज भी ज्ञानवापी मस्जिद पर दुश्मनों की नजर लगी हुई है। आज हमारे उलमा की दाढ़ी नोची जा रही है, उलमा की टोपियां उछाली जा रही है, बेटियों के बुर्के तार तार किए जा रहे हैं। ये सब लोग दुश्मन हमारे हैं। इन दुश्मनों से लड़ने का क्या तरीका है? जमहूरियत का तरीका यह है कि जिसके अंदर में सियासी कुव्वत होगी वहां ये हरामखोर हमारी टोपियां नहीं उछाल सकते। नतीजा ये हुआ कि उसी सियासी कुव्वत जिसके बारे में मौलाना अबुल हसन नदवी ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, सियासी शऊर अगर तुमको हासिल नहीं हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ता पर भी पाबंदी लग जाएगी। क्या हुआ? यही राजद जिसको 15 सालों तक मुसलमानों ने अपने कंधे पर बैठाकर लालू जी को, राबड़ी जी को अपना मुख्यमंत्री बनाकर रखा। चाहे इलेक्शन हारे या जीते, हमने राजद को वोट दिया। यकीनन में राजद का रोल नहीं था। मस्जिद के तोड़ने वालों में हथकड़ी पहनाने का आपने काम किया। बहुत मुबारकबाद देते हैं लालू जी आपको। लेकिन लालू जी, अब तो बात साबित हो गई ना कि हथकड़ी आपने किस लिए पहनाया था? मेरी मस्जिद को बचाने के लिए पहनाया था या मेरे मुसलमानों के वोट लेने के लिए दिया था? यकीनन तो सबसे पहले रोता है, आवाज लगाता है तो अवैसी लगाता है। एनआरसी का मामला हो, उस बिल को चाक करने की हिम्मत अगर किसी मां ने दी अपने बेटे को तो उसका नाम बैरिस्टर ओवैसी है। जो हमारी शरीयत के खिलाफ कहीं भी मुहिम, हाफिज जुनैद का कत्ल हो, अखलाक का पहलू खान का कत्ल हो, किसी को आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर ओवैसी है। ये ओवैसी की पार्टी हमारी बनी है। इसका गला किसने घोटा?
बच्चे हो उसका गला 75 साल में पूरे बिहार में मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी नहीं बन सकी। अगर कोई सियासी पार्टी बनी है तो एमआईएम और सीमांचल से बनी है, और इस सियासी ताकत का गला अगर किसी ने दबाया है तो राजद के लोगों ने गला दबाने का काम किया है। राजद को वो आंखें खोल देखे कि आज उसकी हुकूमत नहीं बनने जा रही है। जब हुकूमत की बनने की बात आई, लालू जी ने मुझे फोन किया। मैंने कहा लालू जी आप इत्मीनान रखिए, आप हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हम आप सम्मान करते हैं, हम अवैसी साथ हैं, हम बिला शर्त लालू जी को साथ देने के लिए तैयार हैं, ये कहा। और फिर क्या हुआ, जब स्पीकर का चुनाव हो सदन में, अख्तर उल ईमान 5वें एमएलए के साथ तेजस्वी के साथ खड़ा था। जब सदन में बहुत सारे नहीं, मेरे खानदान के लोग तुमको कबूल कर तैयार नहीं होंगे। गरीब की बेटी इज्जत लूटने के लिए है, बहू बनाने के लिए नहीं है। ठीक उसी तरह से राजद हो या कांग्रेस हो, ये लोग मुसलमानों का वोट लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन मुसलमानों को सियासी हिस्सा देने के लिए कहीं तैयार नहीं है, कहीं तैयार नहीं है। ये समझना पड़ेगा मुझे कि दलित आबादी के लोगों आंखें खोल कर देखो। कल जब भारत आजाद हुआ था, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव को चुनने के बाद थी तो किसी आला जात के लोगों ने जगह नहीं दी थी, किसी यादव ने जगह नहीं दी थी। अगर किसी ने भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का मेंबर बनाया था तो मुसलमानों ने बनाने का काम किया था। हमने हमेशा दलितों को गले लगाने का काम किया है। इसलिए हम जात पात की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इक़्तिदार को अगर कोई मारना चाहेगा तो हम उसका बदला लेंगे, हम भी चुप बैठकर नहीं रह सकते। आप सब लोग मायूस होने की जरूरत नहीं, अपने घरों में जाइए। उन माओ बहनों को जिन लोगों ने अवैसी साहब की तकरीर सुनकर रोजे रखी, नमाजें पढ़ी, अपना वोट दिया है, उनको मेरा सलाम कह दीजिएगा, अवैसी साहब का सलाम कह दीजिएगा। एमएलए आते हैं और जाते हैं, एमएलए माँ के पेट से जन्म। इस इलेक्शन में मजदूर बाहर से, दिल्ली से, पंजाब से लौट के आया। सऊदी अरब में जो लोग था वो अपनी छुट्टी लेकर के आया, अपनी छुट्टी आगे पीछे करके आया। बहुत लोगों की नौकरी चली गई। किस नाम पर आया? सिर्फ ये कि अवैसी साहब ने सीमांचल के दर्द की आवाज उठाई है, और कभी भी सीमांचल के बारे में कोई आवाज आपका नहीं उठाया। सीमांचल की गरीबी, सीमांचल की पढ़ाई लिखाई, सीमांचल के रोजगार, यह बात कौन उठाया? ये 2015 से आप सुन रहे हैं। 2015 के 16 अगस्त से जब अवैसी साहब ने आपके वहां रुईदासा मैदान में कहा कि इस इलाके के रहने वालों, जब तक तुम्हारे लिए अलग डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा तुम्हारे मामले का हल नहीं हो सकता है ना। हम लोगों ने लड़ाई शुरू की और उस पर इन लोगों को जिता करके भिजवाने का काम किया। और आज ये लोग क्या किया? रकम मिली, लालच मिली, ओहदे का लालच मिला, और सब आवाम को धोखा देके लोग चले गए। ये तो एक पहली बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि 15 सालों तक मुसलमानों ने अपना कंधा लगा करके लालू जी को अपना मुख्यमंत्री बनाकर रखा, राबड़ी जी को अपना मुख्यमंत्री बनाकर रखा। मुसलमानों ने कहीं नहीं देखा दाएं बाएं। वो कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया, लालू जी को जिता कर रखा। और वो राजद चाहे हारे, चाहे जीते, चाहे हुकूमत बने न बने, मुसलमानों ने हमेशा उसको वोट दिया। और हम लोग भी जब जीत कर गए, हुकूमत बनने की बात थी, तो लालू जी ने फोन किया तो हमने कहा कि भाई हम तो आपकी हुकूमत के साथ, आप हुकूमत बनाइए। अवैसी साहब को कहा, हुकूमत पर साथ देने के लिए तैयार, सदन में उसका साथ दिए। लेकिन आज किसने तोड़ा इस पार्टी को? इस मुल्क में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हुआ। कहीं जान, कहीं माल, कहीं इज्जत टूटी माओ बहनों की, कहीं दाढ़ी नोची गई, कहीं टोपी उतारी गई, कहीं मस्जिद तोड़ी गई। लेकिन मुसलमानों ने उन लोगों को याद रखा है। लेकिन समझा मुसलमान ये कि हमारा ये तमाम मसले का हल ये है कि हमारी सियासी कुव्वत पैदा हो, और सियासी कुव्वत के नतीजे में क्या हुआ? लालू जी ने दफना दिया हमारी कुव्वत। इसलिए बाबू सब लोग इस बात को याद रखिए कि वो लालू जिसको हम लोग कंधे पे बैठाते रहे, और उस लालू जी ने मुसलमानों की उठी हुई सियासी ताकत को 75 साल के बाद, अगर 75 साल के बाद किसी 10 साल के बाद किसी औरत की अगर गोद में बच्चा पैदा हो, उसका गला दबा दिएगा तो क्या कम होगा उसको, है ना। 75 साल के बाद मुसलमानों की सियासी पार्टी बनी, है ना। और उसका गला दबाया किसने? उसका गला दबाया राजद वालों ने। तो ये सारा दोस्त दुश्मन को समझने की जरूरत है। वोट तो सर हम लोग एमआईएम को देख के दिए ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं बाबू ना। हम लोग ये जानते, इससे पहले भी आपके जो विधायक जी अभी प्रेजेंट है वो आए थे आरजेडी से, और आपको मालूम होगा शायद 5000 से 5300 वोट लगे, 5300 वोट लगे। लेकिन ये पार्टी को भी चाहिए कि वैसा शख्स को टिकट दे
जो के पार्टी का साथ निभाए, ना कि भगोड़ा लोगों अब आप लोगों को भी अब सर कैब पर सोचनी बाबू चाहिए। अब लिखा हुआ है। अच्छा भाग तो मैं भी सकता था ना, मेरी पिसानी पे लिखा हुआ कि नहीं बाबू? नहीं, वो तो सही बात लेकिन है। मामला ये है कि हम लोग सोचे कि लोग दौलतमंद है, शायद ये लोग कौम के लिए कुछ करेंगे, लेकिन दौलत की लालच गरीबों से ज्यादा अमीरों को होती है, उसको साबित कर दिया है ना। सभी अरबपति लोग है ना, उन लोगों ने आप लोग मत घबराइएगा, हालात होते हैं। नहीं सर, हम लोग तो ईमान के साथ